नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट नौकरी यार पर। कथन और पूर्व धारणा, स्टेटमेंट एंड एजम्पशन हम इसमें पढ़ रहे हैं और हम इसमें तीनों चैप्टर पढ़ने वाले हैं। कथन, पूर्व धारणा और कथन, निष्कर्ष और कथन और तर्क, ये तीनों इसमें चैप्टर पढ़ेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं कथन और पूर्व धारणा। इसमें देखिए ये जो दिमाग का खेल कैसे है कि ये है लॉजिकल रीजनिंग। इसमें लॉजिक लगाना होता है और लॉजिक लगाना आप सीख गए तो आपका दिमाग भी काम करना चालू हो जाएगा। और ये देखिए इसमें हम शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे और कुछ टिप्स भी देंगे जिससे कि आपको आगे आने वाले एग्जाम में काम आएंगे। देखिए बैंक, रेलवे, एसएससी, ईपीएसआई कंपटीशन जैसे कई एग्जाम हैं जिनमें ये आते हैं क्वेश्चन, और बहुत इजी वे में आपको बना लेंगे अगर आपने दिमाग लगाना सीख लिया तो आइए चलते हैं वीडियो पर और देखेंगे, उसमें क्वेश्चन देखेंगे और उसमें कुछ टिप्स देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। देखिए जब तक आप जीत नहीं जाते तब तक किसी को आपकी कहानी में इंटरेस्ट नहीं होगा। पहले दुनिया जीत कर दिखाओ। देखिए जब तक आप जीत नहीं जाते जब तक आपकी कहानी में इंटरेस्ट नहीं होगा। इसलिए आप जीतने के लिए पढ़ाई करने के लिए आपको तैयारी अच्छे ढंग से करनी होगी। तो देखिए हम इसमें पूर्व धारणा और निष्कर्ष में कल हमने समझा था, इसकी पहली वाली वीडियो आप देखें। इसमें हमने तीनों में अंतर बताया है कि पूर्व धारणा किसे कहते हैं और निष्कर्ष किसे कहते हैं और तर्क में इसमें क्या अंतर है। तो देखिए जो यहाँ पूर्व धारणा और निष्कर्ष है वो इस बॉक्स की तरह है, यानी कि ये जो पूर्व धारणा है वो छिपी हुई होती है। किसमें? स्टेटमेंट में, यानी कि कथन में छिपी हुई होती है पूर्व धारणा। तो ये हिडन पार्ट होता है पूर्व धारणा का। ठीक है, इसके टाइप पढ़ते हैं हम। तो पहला जो टाइप है इसमें वो हिडन पार्ट, यानी हिडन स्टेटमेंट क्या होते हैं और हिडन स्टेटमेंट हम सोचकर हम कैसे उसका जवाब दे सकते हैं। तो आप यहाँ देखिए और अपना जवाब भी दीजिए और हम उसके बाद आप समझाते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है हिडन स्टेटमेंट कैसा है कि रोहित शर्मा आ गया, अब इंडिया जीत सकती है। जैसे कि आपने रोहित शर्मा के बारे में देखा होगा और सुना होगा। तो उन्होंने कहा कि एक हिडन पार्ट है, ये हिडन पार्ट का सेंटेंस है कि रोहित शर्मा आ गया, अब इंडिया जीत सकती है। तो अजम्पशन यानी कि जो पूर्व धारणा है वो हमें क्या बताती है, और हमें पूर्व धारणा का मतलब ये होता है कि पहले धारण किया हुआ है, यानी कि पहले से हमें चीज़ें इसमें पता होती हैं। पहले से हमें नॉलेज होती है। और पहले से हमें नॉलेज कैसी होती है? समाज के उससे, और हम देखते हैं उसको एज्यूम करते हैं, उसके बाद जो है तुलना करने के बाद जो हमें नॉलेज मिलती है हम उससे जो है इसे धारण करते हैं, उसे हमें पहले पता होता है। तो इसमें है पहला निष्कर्ष है, पहला जो पूर्व धारणा है वो है रोहित शर्मा बहुत अच्छा खिलाड़ी है, भारत अब जीत दिला सकता है, भारत को अब जीत दिला सकता है। यानी कि मान लो ये जो मैच चल रहा होगा इंडिया का, ठीक, तो उसमें जैसे ही सब आउट होने के बाद कोई आउट होगा, आउट होने के बाद मान लो कि रोहित शर्मा आ गया, ठीक है। अब रोहित शर्मा आप जानते हैं कि उसने अच्छी शतक लगाए और अच्छा नाम कमाया, तो उससे जाने पर उससे हम कहेंगे बहुत अच्छा खिलाड़ी है, तो सब लोग कहेंगे कि अच्छा खिलाड़ी है, तो हम उसको अच्छा मानेंगे। तो ऐसी जो है हिडन पार्ट है, लेकिन इसमें नहीं लिखा हुआ है कहीं कि रोहित शर्मा अच्छा है या खराब है। उसमें लिखा है कि रोहित शर्मा आ गया, अब इंडिया जीत सकती है। तो रोहित शर्मा अच्छा खिलाड़ी है, ये हम मान के चलेंगे इसमें, ठीक है। और भारत को जीत दिला सकता है, देखिए इसने कई बार जीत दिलाई है, तो अब हम जब ये आ जाएगा बैटिंग करने तो हम कह सकते हैं हाँ इसने जीत दिला सकता है, ये जीत दिला सकता है। तो ऐसे जो अजम्पशन होंगे वो दोनों ऐसे ठीक होंगे। अब नेक्स्ट पर चलते हैं सलाह। देखिए एडवाइज पर काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, इस पर ही क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मान लो पहला जो स्टेटमेंट है सलाह का कि तुम्हें अपने बच्चे को एक विशेषज्ञ डॉक्टर को दिखाना चाहिए, राम ने मोहन को सलाह दी। यानी कि सलाह, देखिए इसने सलाह दी है, राम ने मोहन को एक सलाह दी है। तो जो एजम्पशन है वो है पहला, एक विशेषज्ञ डॉक्टर किसी बीमारी को साधारण डॉक्टर की अपेक्षा ज़्यादा अच्छे से ठीक कर सकता है। तो एजम्पशन ये ठीक है। अब ये क्यों ठीक है कि जब मान लो कोई सलाह दे रहा है, ये देखिए हर किसी को पता होगा कि कोई विशेषज्ञ डॉक्टर है, ठीक, तो वो उस मर्ज का, उस बीमारी का बहुत अच्छे से इलाज कर सकता है। तो इस वजह से हम एक इस सत्य मानेंगे इस चीज़ को कि जो विशेषज्ञ डॉक्टर है वो साधारण डॉक्टर की अपेक्षा बीमारी को जल्दी ठीक कर सकता है। तो ये जो सलाह दे रहा है, और पहली बात सबसे बड़ी बात ये है कि अगर कोई सलाह दे रहा है तो वो सलाह हमें माननी होगी और वो सही होगी। क्योंकि देखिए सलाह तभी दी जाती है जब मतलब मान्य हो। यानी कि आप अगर किसी को सलाह दे रहे हैं, हम आपसे कह रहे हैं पढ़ लो, तो आप यही क्यों कह रहे हैं हम पढ़ लो? क्योंकि आप उस बात को मानेंगे और समझेंगे और पढ़ाई में लगेंगे, तो सलाह को जो है मानना होता है। तो यहाँ पर सलाह दे रहा है तो ये जो है वाक्य ठीक होगा, ऐसे जो सेंटेंस आएंगे वो ठीक होंगे, उसमें ऐसे दिमाग लगाना है आपको, ठीक है।
नेक्स्ट पे चलते हैं विज्ञापन। यानी कि जब कोई विज्ञापन दे रखा होता है तो उसमें क्या होगा, देखिए जैसे कि हमारे चैनल टारगेट नौकरी पर आएँ, हम आपकी सफलता की गारंटी लेते हैं। एक हमने मान लो एक विज्ञापन निकलवा दिया, ठीक है, और अपना चैनल का नाम लिख दिया कि इस पर आएँ आप और आपकी सफलता की गारंटी लेते हैं। तो छात्र विज्ञापन की ओर देखेंगे, छात्र विज्ञापन की ओर देखेंगे, ये सही है। तो ये बिल्कुल सही है। क्यों, देखिए जब हमने जो ये निकलवाया है, विज्ञापन निकलवाया होगा कि हमारे चैनल पर आगे नौकरी पर आएँ और आपकी सफलता की गारंटी लेते हैं, ये हमने जब ही निकलवाया है तभी यही सोच के निकलवा। हमने क्यों क्या सोचा, यानी कि हमने पहले क्या सोचा, यानी इसमें सोचना होता है। वहाँ सोचोगे तभी काम चलेगा। तो आपने क्या सोचा होगा हमने कि लोग जब हम विज्ञापन इसको निकालेंगे तो लोग आएंगे और छात्र जो है विज्ञापन को देखेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है। कोई भी अगर कंपनी है या कोई कोचिंग संस्थान है वो एडवर्टाइजमेंट करती है, विज्ञापन निकलवाती है, तो वो क्यों निकलवाती है, क्योंकि उसे पता है कि हाँ छात्र देखेंगे और उसका आकर्षण बढ़ेगा और उनका मन होगा कि हाँ मतलब ये देखते हैं, देखेंगे ज़रूर, ठीक है। चाहे मतलब एडमिशन ले ना ले वो उनकी मर्जी है, लेकिन उसे देखेंगे ज़रूर, ठीक है। तो ये विज्ञापन, ऐसे विज्ञापन दिए हों वो हमें सत्य मानने हैं, ठीक है। अगर इस पर चलते हैं चेतावनी, अपील या विज्ञापन। देखिए तीनों चीज़ में एक उसमें ले ली हमने, चेतावनी या अपील या विज्ञापन। देखिए चेतावनी भी हमें सही माननी है और अपील भी हमें बिल्कुल सही माननी है। देखिए जैसे कि मान लो ये चेतावनी है, पहले यदि तुमने मुझे और परेशान किया तो मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगी, ठीक है। यहाँ पर ये जो एक माँ एक बच्चे से कह रही है, यहाँ पर माँ कह रही है बच्चे से अपने से कि अगर यदि तुमने मुझे और परेशान किया तो मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगी, ठीक। तो बच्चा और परेशान नहीं करेगा, ठीक है, बच्चा और परेशान नहीं करेगा। इसका मतलब ये क्या है, सही है। क्यों सही है, क्योंकि इन्होंने कहा कि तुमने मुझे और परेशान किया तो मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगी। तो माँ को पता है कि थप्पड़ मारने की धमकी देने से बच्चा मान जाएगा और शैतानी नहीं करेगा और परेशान नहीं करेगा। तो हम कोई अगर हम चेतावनी देते हैं तो तभी देते हैं कि हाँ हमें लगता है कि इस चेतावनी से वो मानेगा और समझेगा, ठीक है, और इस बात को हमारी जो बात कह रहे हैं उसको मानेगा, ठीक है, तभी चेतावनी दी जाती है। तो बच्चा परेशान नहीं करेगा, बात ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं मान लेना, समथिंग अज्यूम, यानी कि कुछ सेंटेंस ऐसे हैं जिनमें हमें मानना पड़ता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव आयोजित होंगे, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव होंगे ये डिक्लेयर कर दिया है। तो अब हमें क्या क्या मानना है इसमें कि यूपी में 2021 में चुनाव होंगे, तो ये अगर ऐसा दिया हो तो गलत है, क्योंकि हमें ये मानना है। जब स्टेटमेंट में बात कही है कि उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव होंगे तो 2022 में होंगे, ठीक है। वो कोई आपदा आ गई वो तो अलग बात है, लेकिन उसमें कहा यूपी के 2021 में योगी जी मुख्यमंत्री रहेंगे, तो बेशक ये बिल्कुल योगी जी मुख्यमंत्री रहेंगे जब तक, ठीक है। तो 2021 में रहेंगे पूरी 21 तक, ठीक। और उत्तर प्रदेश में जो 2022 में चुनाव होंगे तो ये चीज़ जो इसमें नहीं दे रखी है, लेकिन हमें ये माननी है। तो ऐसे ही मानना पड़ेगा हम सेंटेंस को, हमें अपने दिमाग के अनुसार सोच कर, ठीक है। अगले है डाटा आंकड़े उपलब्धता, ठीक है। जैसे कि हमें आंकड़े डाटा है उसके आधार पर कैसे सही करना है। जैसे कि मान लो इसमें लिखा हुआ है देश में बिकने वाली सभी मोबाइल सेट की बिक्री में एक्स ब्रांड का मोबाइल सबसे ज़्यादा बिकता है। देखिए आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जब इनकी जो टाइप है, आज जो टाइप खत्म हो जाएंगे उसके बाद कल हम इसमें वीडियो में लेंगे क्वेश्चन बाई क्वेश्चन। इसमें सभी रेलवे, एसएससी, बैंक के क्वेश्चन लिए जाएंगे और आप अपना दिमाग लगाएं और जिससे कि आप जो है उन क्वेश्चन को सही कर सकें। तो देखिए इसमें क्या है कि सभी मोबाइल सेट का डाटा उपलब्ध है। इसमें कहा है कि देश में बिकने वाले सभी मोबाइल सेट की बिक्री में एक्स ब्रांड का मोबाइल सबसे ज़्यादा बिकता है। ये बात किसने कहा, ये बात क्यों कहा है, जब इसको पता है कि हाँ अदर जो कंपनी है उसका डाटा इनके पास होगा कि मान लो कि नोकिया के 4 बिके या जो है सैमसंग वगैरह 5 बिके, तो उनको सभी कंपनियों का डाटा इनके पास होगा। तभी इन्होंने कहा है कि जो एक्स मोबाइल है, एक्स कोई मोबाइल है उसका जो है सबसे ज़्यादा बिकता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये सभी मोबाइल सेट का इन्हें डाटा उपलब्ध है, ठीक है। ये आप सोच सकते हैं। ठीक कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं रूप परिवर्तन यानी कन्वर्सेशन, ये हमेशा जो है गलत होते हैं। जैसे कि सभी ए बी हैं, ये सभी ए बी हैं, अगर इसमें कहें कि कुछ ए बी हैं तो ये गलत होगा, ठीक है। और कुछ ए बी हैं और इसमें कहें कुछ बी ए हैं तो ये भी गलत होगा। या कोई ए बी नहीं है और इसमें कहें कोई बी ए नहीं है, ठीक है, तो ये गलत होगा। ये गलत क्यों होंगे, गलत यूँ होंगे क्योंकि ये जो वाक्य होते हैं, ये जो सेंटेंस होते हैं, जो श्लोक के होते हैं, इसमें काल्पनिक होते हैं, काल्पनिक रूप से होते हैं। जैसे कि सभी गधे बिल्ली हैं तो सभी गधे बिल्ली हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। तो ये ऐसी चीज़ हमें नहीं माननी है, काल्पनिक चीज़ों को हमें इसमें गलत मानना है। तो ये जो है ऐसे जो क्वेश्चन होंगे वो सारे गलत होंगे बिना
तो ठीक है, ऐसे क्वेश्चन सभी गलत होंगे, ये याद रखनी है बात। अगर ये आप अनअकैडमी भी पढ़ना चाहते हैं तो अनअकैडमी में हमने ये पूरा सिलेबस कराया है, उसमें भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो हम इस पर पूरी कराएंगे। ठीक है, तो आप बने रहें हमारे साथ शुरू से लेकर एंड तक वीडियो में, और वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और इस सभी लॉजिकल पार्ट को करेंगे जिससे कि आपका दिमाग और ज़्यादा खुल जाएगा। ठीक है, जब कंक्लूजन पाएंगे, कंक्लूजन पर, कथन निष्कर्ष पर, तब और ज़्यादा आपको जो है दिमाग विकसित होगा उसमें, और सोचने की क्षमता आपकी बढ़ती जाएगी। सोचने की क्षमता बढ़ेगी तो आपको जो है काम आएगी, और आप आगे आने वाले समय में उसका यूज कर सकते हैं।